हेलो गाइज, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करने वाले हैं जिनको सीखे बिना आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमारा सबसे पहला वर्ड है एबल टू। अब एबल टू का मतलब होता है योग्य है या फिर लायक है। हम इसका इस्तेमाल पास्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि योग्य था या फिर लायक था। तो इसका यूज हम योग्य है या लायक है या फिर योग्य था या लायक था, इस तरह पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए कर सकते हैं। ओके, तो इसका यहाँ पर मतलब होता है कि एबल टू का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों टेंस में कर सकते हैं। प्रेजेंट के लिए इसका अलग स्ट्रक्चर रहेगा और पास्ट के लिए इसका अलग स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रेजेंट वाले टेंस का यूज। तो प्रेजेंट के लिए इसका मीनिंग होगा कोई काम करने के योग्य है या फिर कोई काम करने के लायक है। यानी कि इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक है। जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएंगी इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आएगा एबल टू, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, तुम जाने के योग्य हो। तो गाइज, इसकी इंग्लिश बनेगी यू आर एबल टू गो। तुम जाने के योग्य हो, यू आर एबल टू गो। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आया है यू, और यू के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं? आर को। इसीलिए यहाँ पर यू के साथ में हमने आर को यूज किया है। अगर यहाँ पर आई ये सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हम आई के साथ में एम का यूज करते। ही अगर होता तो उसके साथ इज का यूज करते। ओके, इस तरह से। अब अगला देखिए, मैं खाने के लायक नहीं हूँ। यह एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसे कहेंगे आई एम नॉट एबल टू ईट। आई एम नॉट एबल टू ईट, यानी कि मैं खाने के लायक नहीं हूँ। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू ईट ऐसे लिखा है। ओके, इस तरह से जिस तरह का आपका सब्जेक्ट होगा उस तरह की हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उस हिसाब से वह देखने के योग्य नहीं है, इसे कहेंगे ही इज नॉट एबल टू वॉच। ही इज नॉट एबल टू वॉच। यहाँ पर आप देख सकते हो ही के साथ हमने इज का यूज किया है, यू के साथ आर का और आई के साथ एम का। इस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स को हमको लगाना होता है। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं एबल टू का यूज पास्ट टेंस के लिए। अब यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट के लिए इसका मीनिंग था करने योग्य है और पास्ट के लिए हो जाएगा करने योग्य था, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक था या फिर योग्य था। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर इज एम आर के जगह पर बस वॉज वर आ जाएंगे। वॉज वर को हमको सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है। उसके बाद में एबल टू आ जाएगा, उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। वह खाने के लायक था, यानी कि वह खाने के योग्य था, यानी कि उसमें खाने की एबिलिटी थी, वह खाना खा सकता था। वह कोई बीमार नहीं था, वह खा सकता था। तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट का सेंटेंस। तो इसे हम कहेंगे ही वॉज एबल टू ईट। ही वॉज एबल टू ईट, वह खाने के योग्य था या फिर वह खाने के लायक था। अगला देखिए, आप आने के लायक थे। आप आने के लायक थे, इसे हम कहेंगे यू वर एबल टू कम। अब यहाँ पर यू के साथ में हम वर का यूज करते हैं, ना कि वॉज का, इसीलिए हमने यहाँ पर यू वर एबल टू कम यानी कि आप आने के लायक थे ऐसा कहा है। अगला देखिए, अगर हमें कहना है कि हम चलने के लायक नहीं थे, कि भाई हम सफर से बहुत थक गए थे और उस वक्त हम चलने के लायक नहीं थे, तो हम चलने के लायक नहीं थे, इसे कहेंगे इंग्लिश में वी वर नॉट एबल टू वॉक।
वी वर नॉट एबल टू वॉक, हम चलने के लायक नहीं थे। इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि हम प्रेजेंट और पास्ट के लिए किस तरह एबल टू का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हैविंग टू। अब हैविंग टू के यूज को समझते हैं। देखिए, हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है या फिर पढ़ रही है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर होता है कि कोई काम किसी व्यक्ति को करना पड़ रहा है या फिर कोई काम किसी व्यक्ति को करना पड़ रहा था। इसका भी यूज हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका यूज प्रेजेंट के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज होगी प्रेजेंट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो मैं कैसे कहूँगी इसको हैविंग टू का यूज करके? आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट है उसे दौड़ना पड़ रहा है, इसे कहेंगे ही इज हैविंग टू रन, ही इज हैविंग टू रन, यानी कि उसे दौड़ना पड़ रहा है। उसके बाद है मुझे खाना पड़ रहा है, इसे कहेंगे आई एम हैविंग टू ईट, आई एम हैविंग टू ईट, मुझे खाना पड़ रहा है। अब आइए देखते हैं हैविंग टू का यूज पास्ट टेंस के लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ रहा था। इसका स्ट्रक्चर भी सेम पहले वाले की तरह ही होगा, वैसा ही होगा, बस यहाँ पर हमको इज एम आर के जगह वॉज वर को यूज करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका एग्जाम्पल, मुझे सुनना पड़ रहा था, कि भाई मुझे उसकी बकवास मजबूरी में सुननी पड़ रही थी। हम कहते हैं ना काफी बार कि भाई मुझे उसकी बकवास मजबूरी में सुननी पड़ रही थी, मुझे सुनना पड़ रहा था, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था पर मुझे सुनना पड़ रहा था। तो इस वाले सेंस में हम कहेंगे आई वॉज हैविंग टू लिसन, आई वॉज हैविंग टू लिसन। ओके, क्लियर है? उसी तरह अगर मुझे कहना है कि मुझे गाना पड़ रहा था तो मैं कैसे कहूंगी इसको? आई वॉज हैविंग टू सिंग, आई वॉज हैविंग टू सिंग। तो किसी काम को मुझे करना पड़ रहा था, ऐसा जब हम पास्ट में कहते हैं तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब को यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, और उसके साथ में हैविंग टू का यूज करते हैं। बाकी रेस्ट बचा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। उसके बाद है हमको पढ़ना पड़ रहा था, इसे हम कहेंगे वी वर हैविंग टू स्टडी, वी वर हैविंग टू स्टडी, यानी कि हमको तो मैच खेलना था पर मजबूरी में हमको क्या करना पड़ रहा था? पढ़ना पड़ रहा था। तो हमको पढ़ना पड़ रहा था, इसे हम कहेंगे वी वर हैविंग टू स्टडी, वी वर हैविंग टू स्टडी। तो इस तरह से गाइस हम हैविंग टू का यूज प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों टेंस के लिए कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जा रहा है या जा रही है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने जा रहा है। यहाँ पर यह सेंस नहीं होगा कि कोई पाँव से चलते जा रहा है या फिर कोई गाड़ी से जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका ये मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को करने जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी खरीदने जा रहा हूँ, यानी कि मैंने अपने दिमाग में कोई चीज सोच के रखी है, सोच ली है कि मैं ये वाला काम करने जा रहा हूँ। अब देखिए बाकियों की तरह इसका यूज भी हम पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो पास्ट में इसका सेंस हो जाएगा जा रहा था या फिर जा रही थी। ओके, सबसे पहले हम प्रेजेंट के लिए समझ लेते हैं। प्रेजेंट में इसका मतलब होगा जा रहा है या फिर जा रही है। देखिए इसके स्ट्रक्चर को, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। मान लो जैसे कि मुझे कहना है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं इसे कहूँगी आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ।
इसी तरह नेक्स्ट है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसे हम कहेंगे आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। फिर है अगर मुझे कहना है कि मैं सोने जा रहा हूँ तो इसे हम कहेंगे आई एम गोइंग टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, सो गाइज आई होप यहाँ पर आपको गोइंग टू का प्रेजेंट के लिए सेंस समझ में आ गया होगा। सो चलिए गाइज अब देखते हैं गोइंग टू का पास्ट टेंस के लिए यूज। पास्ट के लिए इसका मतलब होगा जा रहा था या जा रही थी। यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम रहेगा बिल्कुल, पर प्रेजेंट टेंस में जहां पर हमने इज एम आर इस हेल्पिंग वर्ब को यूज किया था, वहां पास्ट में किस हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करेंगे बताइए? तो पास्ट में वॉज वर इस हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करेंगे। सो गाइज यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले है मैं मार्केट जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट। उसके बाद अगर कहना है कि वह क्रिकेट खेलने जा रहा था तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने जा रहा था। नेक्स्ट है वह सोने जा रहा था। इसे कहेंगे ही वॉज गोइंग टू स्लीप। ही वॉज गोइंग टू स्लीप। वह सोने जा रहा था। तो इस तरह से कोई काम करने जा रहा था, इस वाले सेंस के लिए हमको वॉज वर्ब को लगा देना है गोइंग टू के साथ में। और अगर जा रहा है ये वाला सेंस निकल कर आता है तो गोइंग टू के साथ में हमको लगा देना है इज एम आर इस हेल्पिंग वर्ब को। इस तरह से हम गोइंग टू का यूज करेंगे। इसके बाद है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है या वाले है। देखिए इसका यहाँ पर मतलब होता है कि कोई किसी काम को करने वाला है, करने वाले हैं, या फिर कोई काम होने वाला है। इस सेंस के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। इसका यूज भी हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। तो पास्ट में इसका सेंस होगा वाले थे या फिर वाला था। तो इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस में अबाउट टू का यूज होता है। तो प्रेजेंट में अबाउट टू का मतलब होता है करने वाले हैं या फिर करने वाला है, यानी कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला है। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे इज एम आर, उसके बाद अबाउट टू का यूज हम करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है कि मैं आने वाला हूँ तो इसे हम कहेंगे अबाउट टू का यूज करके आई एम अबाउट टू कम। आई एम अबाउट टू कम। मैं आने वाला हूँ। और अगर कहना है कि हम आने वाले हैं यानी कि हम आने ही वाले हैं तो इसे हम कैसे कहेंगे बताओ? हम इसे कहेंगे वी आर अबाउट टू कम। वी आर अबाउट टू कम। नेक्स्ट वह खेलने वाला है। वह खेलने वाला है। इसे कैसे कहेंगे? ही इज अबाउट टू प्ले। ही इज अबाउट टू प्ले। नेक्स्ट है उसी तरह से अगर कहना है कि वह रोने वाला है यानी कि अब वह रोने पर है, वह रो ही देगा, तो वह रोने ही वाला है। इस वाले सेंस में हम कहेंगे ही इज अबाउट टू क्राई। ही इज अबाउट टू क्राई। वह रोने ही वाला है, वह रोने वाला है। इस तरह से काफी सिंपल होता है इनको बनाना। चलिए अब हम प्रेजेंट के बाद अबाउट टू का पास्ट टेंस के लिए भी सेंस समझ लेते हैं। तो पास्ट टेंस के लिए इसका मीनिंग क्या होगा? करने वाले थे। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं पढ़ने वाला था। इसे हम कहेंगे आई वॉज अबाउट टू स्टडी। जैसे कि अगर कभी आपका फ्रेंड आपको खेलने के लिए बुलाता है और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कहोगे अरे मैं खेलने नहीं आ सकता, मैं तो पढ़ने ही वाला था। सो इस वाले सेंस में हम कहेंगे इंग्लिश में मैं पढ़ने वाला था इसको आई वॉज अबाउट टू स्टडी।
मैं पढ़ने वाला था। I was about to study. नेक्स्ट, वह नाचने वाला था। इसे कहेंगे He was about to dance. He was about to dance. वह नाचने वाला था। इसके बाद अगर कहना है कि वे सोने वाले थे तो इसे हम कहेंगे They were about to sleep. वे सोने वाले थे। They were about to sleep. तो गाइज इस तरह से आप about to को प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हो। तो गाइज आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया है। यदि हमसे कुछ छूट गया है तो जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल पर अगर नए हो तो ऐसी ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, keep watching English Yarn, stay connected. Thank you so much for watching this video guys. Bye bye and take care.